असम में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं, अलग धर्म हैं, अलग जात के लोग रहते हैं। एक प्रकार से असम फूलों का गुलदस्ता है और उसमें हर एक आइडेंटिटी की जगह होनी चाहिए। हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच शुरुआत से ही डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की सोच रही है। हम चाहते हैं कि पावर सचमुच में जनता के हाथ में जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और हर आइडेंटिटी को हिंदुस्तान के चलाने में जोड़ा जाए। दूसरे तरफ बीजेपी की विचारधारा है कि असम को, असम के आदिवासियों को, असम के सब लोगों को दिल्ली से चला जाए। यह लड़ाई चल रही है। हम कहते हैं कि आपको अपने निर्णय लेने चाहिए, इसलिए हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में सहायता दिया है यह करवाने के लिए। उनकी सोच है कि आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, सारा का सारा उनके हाथों में जाए। यहां पे 244A की चर्चा हो रही है। 244A आपको पावर देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको निर्णय लेने की अपॉर्चुनिटी देता है। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 244A लाया कौन? 244A हम लाए क्योंकि हम जानते हैं कि आपको लोकली आपके निर्णय लेने हैं। सही बात है। आपको ना गुवाहाटी से चलाया जाए, ना दिल्ली से चलाया जाए, आपको यहीं से चलाया जाए। आपके नेता, आपके जो काउंसिल्स हैं वो ही आपको चलाए। यह फर्क है हम में और उनमें। अब आप देखिए चेन कहां से शुरू होती है। आप सोचते हो कि चेन गुवाहाटी में शुरू होती है। चेन गुवाहाटी में शुरू नहीं होती। यहां पे अदानी जी को 18,000 बीघा दिया गया है। आपकी जमीन छीनकर उसको दी गई है। दी गई है। अंबानी को 13,000 बीघा। अदानी थर्मल प्रोजेक्ट 6,000 बीघा। अदानी पावर प्रोजेक्ट तकरीबन 1,400 बीघा। और पतंजलि को 60,000 बीघा आपकी जमीन दी गई। यह क्यों हो रहा है आपको समझना है। सबसे पहले आप देखिए, कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी ने इंडिया यूएस डील शुरू की, साइन की। आपने देखा, सुना? आपने सुना ना? ठीक है। आप कहोगे कि असम के चुनाव में राहुल गांधी यूएस इंडिया डील की बात क्यों कर रहा है। मगर इसका कारण है क्योंकि आपको समझना है आप पर दबाव कहां से आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने यूएस डील साइन की, उसमें उसने अमेरिका को 4-5 चीजें दे दी। क्या दिया? सबसे पहले हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जो हमारे किसान मेहनत करते हैं,
वो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। पहला काम, ये किसी भी प्रधानमंत्री ने पहले नहीं किया है। सोयाबीन, दाल, फल, कॉटन, ये सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किसानों के लिए खोल दिया। हिंदुस्तान के किसान, उनके खेत छोटे हैं, उनके पास कम मैकेनाइजेशन है। अमेरिका के हजारों एकड़ के खेत हैं, बहुत सारा मैकेनाइजेशन है। हिंदुस्तान के किसान दब जाएंगे, कुचल जाएंगे, मिट जाएंगे। दूसरा काम इसने किया कि हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी जो है, जो हम तेल खरीदते हैं, वो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पकड़ा दी। आज हिंदुस्तान अगर दूसरे देशों से तेल खरीदना चाहता है तो परमिशन की जरूरत है। किसकी परमिशन? डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका की। आज अगर हम रूस से, ईरान से, इराक से तेल खरीदना चाहते हैं, हम नहीं खरीद सकते बिना डोनाल्ड ट्रंप के पूछे। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान का पूरा डेटा डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ा दिया। वो हमारे डेटा के साथ जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, जहां भी उसको रखना है रख सकते हैं। और चौथी बात, नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि 9 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान अमेरिका की कंपनियों से खरीदे हर साल। तो हमारे जो छोटे बिजनेस वाले हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी बर्बाद हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया, मगर अमेरिका ने इंडिया को कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। उनके टैक्स कम हो गए, हमारे टैक्स बढ़ गए। हमारा डेटा ले लिया, हमारी तेल ले ली, हमारा एग्रीकल्चर उठा के ले गए। तो सवाल उठता है कि यह सौदा क्यों हुआ? यह सौदा भाइयों और बहनों इसलिए हुआ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कंट्रोल करता है। नरेंद्र मोदी का जो भ्रष्टाचार है, अदानी की कंपनी जो है, उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप जानता है।